नमस्कार। JNV अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के 2022 के एडमिशन टेस्ट का मानसिक योग्यता परीक्षण का यह पार्ट 1 वीडियो है। क्लास 6 एडमिशन टेस्ट में मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत 40 प्रश्न रहते हैं। इस पार्ट 1 वीडियो में मैं 20 प्रश्नों का हल प्रस्तुत कर रहा हूं। निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें 4 ABCD इस क्वेश्चन में 1 से 4 में 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं किसी भी कारण से, और एक है जो उससे भिन्न है। तो जो भिन्न है उसे हमें चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं। यहां A, इसमें 4 आपका वर्ग है। B, यहां में जो आकृति है इसमें 4 आकृति है। C में भी 4 आकृति है, ये दंड है। जबकि D में ये आकृति सिर्फ 3 है। तो यही हमारा भिन्न चित्र हो गया। बाकी A, B, C एक जैसे हैं, इन सभी में 4 आकृति है। तो यही वाला हमारा D नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहां 3 काले गोले हैं सभी में। तो ये तो एक समान हो गया, तो काले गोले हैं 3-3 सभी में। अब देखते हैं कि ये जो 3 है इसमें एक गोला इस जो शीर्ष है इस वर्ग का या कोण कहेंगे उसमें है। इस तरह की आकृति यहां बनती है। इसमें भी इस तरह की आकृति बनती है, इसमें भी इस तरह की आकृति बनती है। लेकिन यही एक ऐसा है जो इस तरह का आकृति यहां पर बन रहा है। देखिए ये 3 गोला में ये इस तरह का यहां पर है। ये एक गोला इस शीर्ष से लगता है, यहां भी एक गोला ये शीर्ष से लगता है, लेकिन यहां नहीं है। ये C नंबर अलग है। तो यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 में देखिए कि यहां कुछ लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, जिसमें बड़ी वाले लाइन से ये तीर का निशान है। यहां भी देख रहे हैं वही 4 है और बड़े वाले के साथ तीर निशान है। ये D वाले में भी वैसे ही है, बड़े वाले लाइन से ये तीर का निशान है। जबकि C नंबर एक अकेला ऐसा है जहां छोटे वाले लाइन से तीर का निशान है। तो ये C नंबर ही हमारा अलग है तीनों से, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि यहां क्रॉस है, 4 क्रॉस है, यहां 5 क्रॉस है, B में, C में 4 क्रॉस है, D में 4 क्रॉस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A, C और D में 4-4 क्रॉस है। एक अकेला B है जहां 5 क्रॉस है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका भाग 2 है। इसमें प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहां प्रश्न चित्र में
एक चित्र दिया गया है और उत्तर चित्र में 4 चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न चित्र में जो चित्र है ठीक वैसा ही इस उत्तर में कौन सा है उत्तर चित्र में, यह हमें बताना है। तो आप गौर से देखें तो इसका हमारा जो बिल्कुल एक जैसा है वो बी नंबर है, प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 6 में देखिए तो बिल्कुल इसके जैसा ये है ए नंबर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहां जिस तरह से है ठीक वैसा अगर हम चारों को देखते हैं तो सिर्फ ए नंबर ठीक इसी के जैसा है। तो 7वें नंबर में हमारा आंसर ये ए नंबर है। अब 8वें नंबर में देखिए, यहां 3 रो है। पहले रो में है 1 2 4, दूसरे में 3 5 8 और तीसरे में है 6 7 9। तो अब ये जो 4 दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से देखते हैं कि कौन ठीक ऐसा है। तो आप गौर से देखें तो ये डी नंबर हमारा ठीक प्रश्न चित्र जैसा है। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 9 से 12 में देखिए, पहले निर्देश को मैं पढ़ रहा हूं। एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। देखिए प्रश्न चित्र है यहां 9 नंबर में, इसका एक पोर्शन यहां पर गायब है और वो गायब जो पोर्शन है वो जो उत्तर चित्र है 4 ए बी सी डी, इसमें से कोई एक है। अर्थात हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक चित्र है ये और इसका ये वाला भाग जो है वो काट के यहां कहीं पर रखा हुआ है। तो वो कौन सा है वो हमें देखना है और बताना है। तो यहां पर देख रहे हैं, इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है तो ये इस तरह से गोल हो जाएगा ऐसे, ये वाला भी जाएगा ऐसे। अब ये है तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये देखो ये गोला है वृत्त है तो ये जाएगा इस तरह से। तो ये कौन सा ऐसा है, देखिए ये बी नंबर हमारा ठीक ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए इसे भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये काला है तो ये मैं काला से ही बनाता हूं। ये चलिए तो ये पूरा कर रहे हैं इस तरह से। देखिए ये और ये रंग ले रहा हूं। चलिए ये हो गया एक, ये चीज हो गया और इसके बाद ये इस तरह से आ रहा है ऐसे, और ये आएगा इस तरह से ऐसे। थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा हो गया है, चलिए ये इस तरह से। तो ऐसा कौन सा है, ये वाला ए नंबर है हमारा, है ना। तो 10 का हमारा आंसर ये हो गया। चलिए ये लाल रंग से राइट मार दिए। आपको ओएमआर शीट में बनाना है। मैं यहां बता रहा हूं तो ये राइट मार दे रहा हूं, लेकिन आपको ओएमआर शीट में जो बबलिंग करना होता है, गोले को रंगना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप ओएमआर शीट में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो इसे भी मैं भरने की कोशिश करता हूं। देखिए ये सीधा लाइन जा रहा है तो ये सीधा लाइन ऐसे जाएगा, तिरछा, सीधा मीन्स तिरछा इस तरह से। उसके बाद एक लाइन ये इस तरह से है तो एक लाइन वो इस तरह से होगा और एक लाइन इस तरह से होगा और वो इस तरह से कटा हुआ है। तो ऐसा कौन सा है, ये ए नंबर। ये ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसे मैं भी भरता हूं। देखिए ये कैसे है, ये इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह से है ना। उसके बाद क्या है, ये इस तरह से है।
है ना। और ये इसके पीछे ये गोला है, यहां पर ये गोला है। तो देखिए तो ऐसा कौन सा है ये, ऐसा ये डी नंबर में है हमारा। वो अच्छा ये तो अभी तो मैं मिलाया नहीं मैंने, ये चलिए ये ऐसा मिला हुआ था ये, तो ये हमारा कौन सा है, डी नंबर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 से 16, इसमें एक सीरीज बना हुआ है। तो अभी इस क्वेश्चन वाले में कौन सा आएगा, इस उत्तर चित्र से हमें ढूंढकर बताना है। तो पहले में वाले में देखिए ये 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, सॉरी 4 बॉक्स है। उसके बाद आ रहा है उसके नीचे 3 बॉक्स, उसके बाद वाले में फिर नीचे में 2 बॉक्स। तो अब कौन सा आएगा, इसके नीचे 1 बॉक्स और लग जाएगा। तो ये हमारा ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये किस तरह से सीरीज चल रहा है। तो सीरीज का हमें, जब ये सीरीज होता है तो उसका नियम हमें ढूंढना होता है कि किस नियम से ये सीरीज बन रहा है। तो यहां पर देखिए ये इस तरह से ये गोला है जिसमें ये लकीर है और ये ब्लैंक है, बिल्कुल गोला। जब अगले वाले में चलते हैं तो ये बदल जाता है, ये दाहिने आ जाता है, ये बाएं आ जाता है, और उसके बाद इस कॉर्नर में एक ब्लैंक गोला आ जाता है, सादा गोला कहेंगे। और उसके बाद यहां क्या होता है, ये नीचे वाला फिर बदल जाता है डायरेक्शन, दाहिने वाला बायां और बायां वाला दाहिना। तो जब यहां पर आएंगे तो फिर ये फिर बदल जाएगा, ये गोला और ये इस तरह से ये। उसके बाद यहां भी बदल जाएगा, तो ये गोला यहां पर इस तरह से हो जाएगा, ये वाला, और ये इस तरह से। अब एक गोला और बढ़ेगा तो वो आ जाएगा सादा वाला और बीच में। तो ये हमारा कौन सा है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए किस तरह से बदल रहा है। ये जो डंडा जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें एक छोर पर ये त्रिभुज है और एक छोर पर ये गोला है। इस वाले में भी वैसा ही है। अब दूसरे चित्र में क्या होता है कि ये यहां आ जाता है, देखिए ये यहां आ गया और ये एक स्थान छोड़ के यहां आ जाता है ना। देखिए यहां से ये आया और ये जो था इस स्थान पर आ जाता है, एक आगे बढ़ जा रहा है। देखिए ये फिर से समझिए, ये यहां आया और ये यहां आया, ठीक है। अगले वाले में ये यहां आया, देखिए, और ये यहां आया, ठीक है। तो अगले वाले में क्या होगा, ये जो त्रिभुज है वो आ जाएगा यहां। चलिए मैं बनाता हूं यहां पर, देखिए ये इस तरह से, आप भी इस तरह से बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा है, तो यहां पर त्रिभुज यहां है, तो ये अगले वाले में ये यहां पर त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज। और ये जो गोला है ये कहां आ जाएगा, ये यहां था, तो ये गोला आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद एक चीज और देख रहे हैं, ऐसा कहां पर है, ये इस तरह का एक यहां है और एक यहां है, दो ठो है। तो अब इन दोनों में देखना है। तो अब एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो है त्रिभुज, इसके दूसरे सिरे पर गोला है और यहां भी त्रिभुज है, तो दूसरे सिरे पर गोला है। तो ये त्रिभुज के इस सिरे पर क्या होगा, गोला होगा, और इस गोला का ये इस पर क्या होगा, ये त्रिभुज होगा। तो ऐसा कौन सा है, ये बी नंबर है। तो ये बी नंबर हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख रहे हैं कि ये देखिए एक ये अर्धवृत्त है, मतलब आधा वृत्त। अब यहां पर उस आधा वृत्त में ये लाइन दे दिया गया है और बीच में
ये 6 गोले हैं। चलिए तीसरे वाले में दाहिनी ओर एक और अर्धवृत्त लग गया है, तो यहां क्या होगा क्वेश्चन मार्क में, यहां जब ये अर्धवृत्त था तो यहां फिर ये इस तरह का बना दिया गया आकृति, तो यहां जब ये अर्धवृत्त है तो फिर ये आकृति और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये वाला हमारा बी नंबर यहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में हमें क्या करना है कि ये दो आकृतियों में जो संबंध है इसमें और इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इस क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले में कौन सा होगा वो हमें चुनना है इस उत्तर चित्र से। यहां पर 4 चित्र दिए हुए हैं, ए बी सी डी, इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर होगा जो इस क्वेश्चन वाले जगह पर होगा। तो यहां पर देखिए इन दोनों का रिलेशन ये इस तरह से है और यहां पर ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे और नीचे वाले में ऐसे और ऐसे। चलिए तो ठीक यहां भी वैसे ही होगा, तो इसमें हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ये ऐसे जोड़ देंगे और ये ऐसे जोड़ देंगे, ये ऐसे जोड़ देंगे। तो ऐसा वाला कौन सा है हमारा, देखिए 17 का ये डी वाला देख लीजिए, ठीक ऐसा ही है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18, यहां देखिए एक वृत्त को इस तरह से काट दिया गया है, ठीक है। तो काटने के बाद ये ऐसा बन जा रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह और ये इस तरह। लेकिन उसके बाद ये इसका जो मुंह है ये बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से यहां भी इस त्रिभुज को काटा गया है, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहां पर मुंह पर बंद किए थे तो ये भी तो मुंह बंद होगा, ये इस तरह से। तो ऐसा कौन सा है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां देखिए एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त है, गोला है। अब दूसरे वाले चित्र में ये जो गोला है वो बड़ा हो गया और इसके अंदर त्रिभुज आ गया और साथ ही त्रिभुज में ये अंदर में लाइन भी है। तो यहां क्या होगा, अंदर में त्रिभुज है इस तरह का उल्टा, इस तरह से जहां शीर्ष नीचा है, तो यही इसमें क्या होगा, इसमें ये बड़ा हो जाएगा त्रिभुज, है ना। और ये जो वर्ग है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें ये लाइन आ जाएगा। तो ये कौन सा है हमारा, ऐसा देख लीजिए, तो ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहां देख रहे हैं कि इस आकृति और इस आकृति में ये कॉर्नर कटा हुआ इस तरह से है, यहां भी है, बीच में 4 क्रॉस आ गया है, ठीक है। तो ये जो आकृति है यहां भी ये कोण सारा यहां पर कटा हुआ है। तो यहां 4 आकृति आई थी, तो यहां पर कितनी आकृति, सॉरी 4 क्रॉस था, तो यहां कितना क्रॉस आएगा, 3 क्रॉस आएगा, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो ऐसा कौन सा है, ये बी नंबर है। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया है। अगले जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मैं प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों को हल करूंगा। धन्यवाद।